जय बिहार। मैं विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव समिति। बिहार में जो परीक्षाएं होती आ रही है, जिसमें मैक्सिमम मामले में पेपर लीक ही हो जा रहा है। युवाओं पर जो भविष्य के अंधकार में डालने का ये काम कर रहा है। तैयारी लोग वर्षों वर्ष करते हैं, लेकिन ये पेपर लीक ये युवाओं का भविष्य काल के गाल में समा जाने का, लोगों का उदासीनता, युवाओं को न देखना, अच्छे भविष्य की तैयार न करना, बिहार की क्या भविष्य होगी। आज लोग धरना पे धरना, अनशन पर अनशन, युवाओं का जो हश्र देखा जा रहा है, प्लस प्रशासन शांतिमय स्थापित करने के बजाय युवाओं को लाठी डंडे लात घुसे, यहाँ तक कि डीएम या प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा भी युवाओं पर मारपीट, आंदोलन को दमन करना, ये कहाँ का अधिकार है। शायद सरकार ये जानती नहीं है कि युवाओं से ही पूरा बिहार, पूरा देश चलता है। युवाओं का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उस सदापि अच्छी सरकार हो नहीं सकती है। क्या जाता है, सरकार इतना ही अपने आप को सुशासन की सरकार माने जा रहे हैं तो युवाओं के फेवर में दे। री एग्जामिनेशन के लिए युवा मांग कर रहे हैं तो उसमें क्या जाता सरकार। री एग्जाम करा रहे हैं, युवाओं का विचार को लें, मुख्यमंत्री सुनने का काम करें। मुख्यमंत्री के साथ साथ जितने भी मंत्री हैं, विधायक, सांसद कहाँ सोए हुए हैं, उनको भी जागने का समय क्या नहीं आया। कितना हश्र आप देखना चाहते हैं। आप केवल हर चीज़ में राजनीति करिएगा तो युवाओं का भविष्य का क्या होगा। हर व्यवस्था जो आपका चरमराई हुई है, बिहार तो ऐसे भी बदनाम है। आपने क्या काम किया। सरकार क्या लोगों को पेपर बेच रही है या उससे डर रहे हैं कि करोड़ों रुपये में मैं पेपर बेच करके, ये जो दलालों से डर रहे हैं कि करोड़ों रुपये में ले लिया हूँ और लेकर के पेपर लीक करवा दिया हूँ, उसको देना पड़ेगा, इससे डर रही है सरकार। तो लानत है ऐसी सरकार पर। ऐसे विभाग जो बीपीएससी का एग्जाम कराती है, ऐसे चेयरमैन पर लानत है। इस समाज का विरोधी है, पूरे बिहार विरोधी है। ऐसे विचारधारा से सरकार नहीं चलती है। आज युवाओं का जो जिस तरह से देखा जा रहा है, ये बर्दाश्त से परे है। सबकी जमीर जाग रही है। खास करके मैं विजय कुमार यादव, बाबा बख्तौर का मैं अनुयायी हूँ और इन्हीं के दिशा निर्देश में चलता हूँ, क्योंकि बाबा बख्तौर जो हैं निष्पक्ष भाव से काम करते आए हैं और हम लोग उन्हीं का स्वरूप में काम करता हूँ। मेरी भी संगठन बाबा बख्तौर सेवा संघ जो है, समाज के लिए अच्छे स्वरूप में काम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और हमेशा वचनबद्ध है समाज को अच्छे निर्माण करने के लिए। भेदभाव को न कर समानता का भाव निभाना, लोगों को मदद करना, सहयोग करना, चाहे शासनिक हो, प्रशासनिक हो, चाहे अव्यवस्था में जितने भी लोग परेशान हो, उनके लिए खड़ा होना हमारा संकल्प है। और मैं निश्चित समाज को एक दिशा निर्देश के स्वरूप में मैं काम करूंगा। समाज के हित के लिए काम करूंगा, युवाओं के हित के लिए काम करूंगा, किसानों के हित के लिए काम करूंगा, नौजवानों का हित के लिए काम करूंगा, बेरोजगारों का हित के लिए काम करूंगा। सरकार जो कुरीतियां जो फैलाई है, निश्चित है उसके उजागर करने का काम करूंगा। इसलिए सरकार अगर इतना ही है, युवाओं का भविष्य का विचार करती है, तो तत्क्षण मुख्यमंत्री हो या उनके कैबिनेट के टीम हो, जस्ट युवाओं को बुला करके उस बात को सुने और युवाओं के पक्ष में रिजल्ट देने का काम करे। युवाओं का विचार सुन करके युवाओं का फेवर में काम करने का काम करे। नहीं तो ये युवा निश्चित है, और हम लोग संगठन के जितने लोग हैं, निश्चित मैं मानूंगा कि सरकार शायद दलालों से डर रही है। पैसा ले करके लोगों को जो पेपर लीक कराने का काम करता है, वह दलालों से ही गुलाम बना हुआ सरकार है। तो ये गुलामी का सरकार नहीं चलेगी। यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके युवाओं को बुला करके
उनकी बातों को सुने और बीपीएससी के एग्जाम अगर कहते हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए तो कर दी जाए, फिर पुनः एग्जाम लिया जाएगा। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो युवाओं फिर से देने के लिए तैयार है। 100, 50, 200 जो मांगते हैं प्रत्येक युवा परीक्षा फीस पुनः देंगे, क्योंकि सरकार के खजाने में तो खाली है। क्योंकि जब लूट के पैसे या ये ठेकेदार जो होते हैं, पेपर लीक करने वाले ठेकेदार के पैसे से भी अगर पेट नहीं भर रही है इस सरकार को, तो निश्चित है कि युवा फिर से पुनः एग्जाम आप रद्द करें, पुनः पैसा देने के लिए तैयार होंगे। निश्चित है बहुत से ऐसे बच्चे हमसे भी बात हुआ है कि मैं पुनः पैसा देने के लिए तैयार हूं अगर आप एग्जाम को रद्द करें। मैं नीतीश सरकार से आवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से आवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से आवेदन करना चाहता हूं कि जस्ट इस पर संज्ञान लेकर के युवाओं के विचार को जरूर सुने, उनके अधिकार में कुछ करें। क्योंकि समाज का जो विचारधारा है युवाओं पर टिका हुआ है, देश का जो है युवाओं पर टिका हुआ है। युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय इस पर संज्ञान जस्ट लें और तुरंत लें, ताकि समाज के हित में युवाओं का भविष्य बने। जय हिंद, जय भारत।